हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी संस्कृत का मैथ्स पार्ट, जो अभी 27 अगस्त को हुआ है, उसका शिफ्ट 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ ग्रोसर है 72 kg राइस, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 9% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एट 85% प्रॉफिट। ही गेट्स 28% ऑफ द होल। तो देखो 9%, ये 85, और उसको टोटल पे कितना हो रहा है 28। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी। तो ये जो हमारा रेशो निकलेगा, ये किसका निकलेगा? सीपी का। ठीक है, मतलब 72 kg राइस में से, मतलब वही सीपी किसका है? 72 kg राइस का, तो उसी का रेशो निकल जाएगा ये। क्लियर? तो 85 माइनस 28, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57 रेशो 28 में से 9 गया, कितना बचा? 19। तो 57 रेशो 19। तो 72 इंटू में 9 kg वाला जो है वो 57 किलो बिका है। टोटल देखो, ये टोटल कितना है? 9 और 7 16 का 1, 5 6 7 76 आ रहा है ये तो टोटल। ठीक है, तो 72 तो नहीं है ना, तो इसको 72 में चेंज करना पड़ेगा। तो हमसे कितने वाला पूछा ही? 85% वाला। 85% वाला कितना है? 19। कितने पर? 76 पर। राइट? 19 के टेबल में 76 आता है, बिल्कुल आते। किस पे? 4 पे। तो 4 1 द 4, 4 8 द 32, 18 kg इज द राइट आंसर। Question number 2. If a dishonest shopkeeper claims to sell millets at a specific cost price but uses a faulty weight and thus gains 30%. देखो, एक शॉपकीपर है, वो कह रहा है कि भाई अब जब भी ऐसा हो ना तो 1000 ले लो, क्योंकि 1 ग्राम को 1 किलो मान लो। वो कह रहा है मेरा कॉस्ट प्राइस भी यही है और सेलिंग प्राइस भी यही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उसको 30% का गेन हो रहा है। इसका मतलब find the weight of the millets he actually gives per kilogram for which a customer pays. तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस तो 1000 है, लेकिन सीपी कितना है? सीपी इज इक्वल्स टू 100 इंटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो मतलब 130। एसपी की जगह डाल दो 1000, तो 0 से 0। बस अब इसको डिवाइड कर दिया, हो गया बाय 13। तो 13 7 ज़ा 91, बचा कितना? 9। तो 90 हो गया, तो 13 7 ज़ा 91 होता, तो ये 6 पे जाएगा। फिर कितना बचा? 13 6 ज़ा 78, बचा कितना? 12। 120 से पहले क्या आता है? 9 पर 117, तो 769। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ चौकीज इतना 4600, और डिस्काउंट कितना मिल गया हमें? 86% का। तो वो कितने में बिका भाई? 86% का डिस्काउंट मिल गया आपको, तो आपको चीज़ कितने में मिली? सिर्फ 14% पे करना पड़ा, तो बस 14% निकाल दो। 2 0 से 2 0 कट गई। आंसर कितना आया? 460 प्लस में 46 इंटू 4 कर दो, 6 4 द 24 का 4 यहाँ, 2 यहाँ, 4 4 द 16 17 18, 4 6 8 14 का 1, 4 5 6 644 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. Lokesh and Manoj can complete a certain piece of work in 17 and 16 days respectively. They started to work together and after 5 days Manoj left. In how many days will Lokesh complete the remaining work? तो देखो, ये लोकेश है, ये मनोज है, ये 17 दिन में कर सकते हैं, ये 16 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया? एलसीएम लेंगे तो हो गया 17 इंटू 16, राइट? तो इसको ये एक दिन में काम कर रहा है 16 यूनिट, ये एक दिन में काम कर रहा है 17 यूनिट, तो ये कितना हो गया? 16 दूनी 32 और 1 33, 33 यूनिट काम रोज हो रहा है। 5 दिन तक काम किया है, कितना काम हो गया? 5 6 15, 5 6 15, 165 यूनिट काम हो गया। लेकिन पहले आपको टोटल तो पता होना चाहिए। 16 16 17 17 से कर लो, तो 17 17 से 289 माइनस 17, यही होगा ना 17 इंटू 16। 9 में से 7 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 272। 272 यूनिट काम करना था, 165 यूनिट काम हो चुका है। बचा कितना? 12 में से 5 गया 7, 0 1, 107 यूनिट काम अभी भी बचा है। अब ये काम कौन करेगा? लोकेश। वो एक दिन में कितना काम करता है? 16 यूनिट। इसका मतलब देखो, जिसमें डिवाइड में 17 है वो तो ख़त्म। अब बचे ये दो ऑप्शन, तो 16 के टेबल में 6 पे ही आएगा, 11 पे थोड़ा आ जाएगा, है ना? 16 10 द 160 होता है, तो बस थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 5. In a factory, the production of scooters increased from rupees 20,000 to 54,880 in 3 years. Assuming the rate of growth is same every year, find the annual rate of growth in percent. देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो
एक तरह से ये किसकी बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। जैसे अगर पहले 20,000 था तो समझ लो अगर इनमें से अगर एक ऑप्शन कोई भी ले लेते हैं 40% है तो बढ़कर 140% हो जाएगा 1 साल बाद। फिर अब इस पूरे पे 140% फिर से होगा, है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है एक तरह से। तो ये क्या है हमारा अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये टाइम, और हमें रेट निकालना है। तो बस पी अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1+r/100 पी इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, अमाउंट बाय पी इज इक्वल्स टू 1+r/100 अमाउंट कितना है 54,880। 54,880 डिवाइडेड बाई 20,000 बराबर है 1+r/100 0 से 0 1000 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब आपको पता है ये तो 10 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट निकालना मैंने आपको सिखाया था। 3 के बाद ऐसे लाइन डालो। 4 किसके एंड में आता है, किसके क्यूब के एंड में 4 आता है, तो 4 के में आता है तो यूनिट डिजिट हो गया 4। 2 से पहले किसका क्यूब होता है 1 का, तो ये हो गया 14 का क्यूब। तो 14/10 का क्यूब बराबर है 1+r/100। तो ये हो गया 10 + 4/10/10 क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया ना, तो 1+r/100। तो ये 1 से 1 कैंसिल, 10/10 1 होता है, तो r/100 इज इक्वल्स टू 4/10। तो r की वैल्यू आ गई 40। 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेडर क्लेम्स टू सेल फ्लावर एट अ प्रॉफिट ऑफ 27% बट ऑल्सो डिसऑनेस्टली यूजेज अ वेट that is 21% less than what is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader. देखो बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो हम मान लेते हैं जो लिखा हुआ वेट है वो है 100 या 1000 मान लो, इस पे उसको 27% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 127। लेकिन वो जो है वेट जितना लिखा उसे 21% कम वेट यूज़ कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी वो कितना बचा रहा है 21 बचा रहा है, और तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 79, राइट। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पे 27 और ये 21, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 27 + 21। तो बस आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट हमेशा इन दोनों को प्लस कर देना है, 7 और 1 8 2 और 2 4, और एस पी कितना हो जाएगा, ये जितना वो कम वेट कर रहा है 100 में से उसको माइनस कर दो 79, तो 48 × 79 × में 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे 79 की जगह 80 होता तो क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व हो जाता। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3 है ना, तो नीचे अगर वैल्यू बढ़ती है तो हमारा आंसर, मतलब अगर यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ ध्यान से समझिएगा, 48/80 × 100 कर दूँ, और ये था हमारा मेन 48/79 × में 100, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है। क्लियर, तो बस इसको सॉल्व कर लो, 8 6 48, आंसर आया 60%। हमारा आंसर 60% से ज़्यादा है, लेकिन ज़रा से ज़्यादा है, 79 और 80 में सिर्फ 1 यूनिट का फ़र्क है, तो आंसर आ गया 61%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, A sells a laptop to B at a loss of 22% and B sells the laptop to C at a profit of 25%. If C purchased the laptop for रुपीज़ इतना, what was the cost of the laptop for A? तो हम मान लेते हैं ए के लिए ए ही कॉस्ट थी, उसने कितने में बेच दिया 22% के लॉस पर, तो उसको मिला कितना 78%। अब ये क्या हो गया बी का कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया बी का कॉस्ट प्राइस, बी ने सी को प्रॉफिट पे बेचा 25%, तो उसको मिला कितना 125, या फिर सीधा इसको मैं 5/4 लिख दूँ, 125/100 5/4। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया पूरा सी का कॉस्ट प्राइस, और वो किसके बराबर है 7215 के। बस काट दो, 5 1 5 5 4 20 बचा 2 5 4 20 बचा 2 5 4 20 5 3 15। ठीक है, तो अब ये 4 4 8 और 1 9 9 3 12 3 की टेबल में आता है, ये भी आता है। 3 2 6 3 6 18 3 4 12 बचा 2 3 7 21 3 8 24 3 1 3, फिर 2 से काट दो, 2 1 2 2 13 क्या ये 13 के टेबल में आता है, देख लेते हैं। 13 1 13 13 2 26 13 3 39 बचा 9 13 7 91, ठीक है आता है। 13 3 39 बचा 9 13 7 91, तो हमारा आंसर आया ए इज इक्वल टू 37 2
74, साथ में 2 0 ये वाली, तो 7400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन 4 years इज। बस ऐसा ही निकालना है आपको। वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो P कितना है 3000, आर कितना है 6%, टाइम कितना है 4 years, अपॉन में 100। क्लियर? बस आंसर आ गया। 6 3 18, 18 4 द 72, 720 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 7% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4% ऑफ द सेम नंबर। तो बस देखो, नंबर मान लो x है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। 7% ऑफ x अपॉन में 4% ऑफ x कितना परसेंट है, तो इंटू में 100%। तो ये परसेंटेज और x तो कट गया ना, बस 7/4 आपको सीधा सीधा कर देना था। तो क्या है, 425 ज़ा 100, तो 25 इंटू 7 कितना होता है, 25 इंटू 8 होता है 200, तो ये हो गया 175%। 175% is the right answer. Question number 10. The least number which should be added to 2564 so that the sum is exactly divisible by 2, 4, 6 and 3 is। वो नंबर बताइए जो 2564 में ऐड करें और जो नंबर है वो 2463 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। देखो, ये जो नंबर है ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, बिल्कुल है। 4 से है। 3 से है, 3 से नहीं है। कैसे देख लेते हैं। अगर ये 3 से हो जाएगा तो 6 से तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि 2 से ऑलरेडी डिविजिबल है। जमा करके देखो, 5 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये तो 3 से भी है। तो इसका मतलब ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल है भाई। 2 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है ना। मेरा टोटल गलत हो गया। 5 और 2 8 नहीं होता, 5 और 2 7 होते हैं, 7 और 4 11, 11 और 6 17। ठीक है, अब टोटल कितना आ रहा है 17। आप कहोगे मैडम एक जोड़ दो तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एक जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा 2565। अब तो ये तो डिविजिबल बचा ही नहीं। किससे? ना ये 2 से बचा, ना ये 4 से बचा, ना ये 6 से बचा। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे को इसमें मैंने एक जोड़ दिया, अब ये 3 से डिविजिबल तो हो गया, +3 और कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया 2568। अब ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी और 6 से भी और 3 से भी। तो मैंने टोटल कितना जोड़ा 4 इज द राइट आंसर। ठीक, मतलब इसमें हमें क्या जोड़ने थे, हमारा जो रिमाइंडर आ रहा था वो 1 आ रहा था, मतलब 1 की कमी थी, तो 1 और उसके बाद 3 के मल्टीपल जोड़ेंगे हम। क्लियर? द रेशियो ऑफ द बेस रेडियस टू द हाइट ऑफ अ कॉनिकल शेप टेंट इज 1:3। What is the volume in cubic meter of the conical shaped tent? देखो, रेशो ऑफ बेस रेडियस और हाइट दिया है 1:3। तो आर अगर 1 है तो हाइट कितनी है 3, उसके आगे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और तो कुछ दिया ही नहीं है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल शेप टेंट इज, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी देना चाहिए था इन्हें। ठीक है, तो ये पूरा नहीं हो सकता, गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ये मतलब आगे कुछ और भी क्वेश्चन था, डीएसएसबी का वो पेपर स्क्रॉल नहीं हो पाता है ना आगे पीछे ऐसे, इस वजह से नहीं समझ आ रहा। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई r² h। बस, तो 1/3 इंटू में 22/7। अब r और h की वैल्यू हमें निकालनी थी। अगर समझ लो मैं इसको 1x ले लूँ तो ये हो गया, मतलब 1x का स्क्वायर x², और h ले लूँ 3x, है ना। तो 3 से 3 कट गया। तो अब लेकिन अब हमें क्या पता, ये हो गया 22/7 इंटू में x का क्यूब। बस, तो वो x की वैल्यू निकालने का कुछ ना कुछ इसमें और भी देना चाहिए था। या तो इन्होंने कर्व सरफेस एरिया दिया होगा क्वेश्चन में, कुछ भी दिया होगा, लेकिन तभी x आ पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अगर आप देखिए ना, तो ऐसा कोई नंबर आएगा 22 में 11 छुपा है ना, जो 11 से डिविजिबल हो। इन समय से सिर्फ एक ही नंबर 11 से डिविजिबल है, वो है 3rd। आप कहोगे मैडम आपको कैसे पता। देखो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर कोई 2 डिजिट लगातार साथ में तो उनको हटा दो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। ये हटा दिया,
अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया 118, 8 और 1 9, 9 में से 1 गया 8, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 2, 2 और 9 11, ये 11 से डिविजिबल है, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया 0, 7 और 8 और 1 9, 9 में से 7 गया 2, तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। CBSE DSSB ने ये मार्क किया है, अब हम नहीं पता लगा सकते, क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 12, अमित इनकम इन 2019 वॉज इतना और उसको 10% एवरी ईयर इंक्रीमेंट मिल रहा है। व्हाट वाज हिज इनकम इन 2021? देखो, हर साल 10% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो दो सालों में कितना मिल जाएगा? अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 ईयर्स वाला याद है तो 2 साल में हो जाएगा 21%। ठीक है, सीधा सीधा 21% निकाल दो, मतलब 121% हो जाएगा। 121%, 2 0 से 2 0 गई, 6 1 6, यूनिट डिजिट में आएगा 1 0 और 1 6, 60 आएगा यूनिट में, मतलब लास्ट के 2 डिजिट कितने होंगे? 60, तो इसका मतलब थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा अगर आपको नहीं पता था कि ये 2 साल में 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो 21% होगा, तो सिंपल आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 26,000 पहले साल मिला 10% इंक्रीमेंट, तो ये हो गया 11/10, फिर से 10% तो भी 11/10, तो 11 11 ज़ा 121, सेम ही आया ना। क्वेश्चन नंबर 13, अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस इन 20 सेकेंड। ठीक है, how much time will it take the train to completely cross another 350 meter long train moving in the opposite direction with a speed of 10 किलोमीटर 86 किलोमीटर पर आवर? देखो, अब मान लो जो ट्रेन है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? x माइनस 10। अब डिस्टेंस क्या होता है या स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो x माइनस 10 बराबर है डिस्टेंस कितना है? 200, टाइम कितना है? 20। लेकिन ये जो x माइनस 10 है ये क्या है? किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में आ रहा है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 2 10 5 2 10, 18 2 36, तो x की स्पीड आ गई 36 प्लस 10 46। x की स्पीड कितनी आ गई, मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई? 46। अब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करना है, ये 350 मीटर है, ये 200 मीटर, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 550, और इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? 86 और 46, 6 6 12 का 1, 8 4 12 13, 132। लेकिन ये कितना है? किलोमीटर पर आवर में, और ये है मीटर, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके सीधा। अब काट देते हैं, 5 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो 5 3 ज़ा 15, 15 सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 288 डिवाइडेड बाय 16/8 कितना हो गया? 2 इंटू में, पहले इसको सॉल्व करो, 6 और 5 11, 5 और 4 9, 9 में से 11 गया -2, तो ये हो गया 2 इंटू में 7 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो गया 288 डिवाइडेड बाय 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, तो ये हो गया 2 इंटू 18, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 288 डिवाइड में 2 इंटू 18, 144। 18 के टेबल में 144 आता है, बिल्कुल आता है। 18 8 ज़ा 144, तो 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, question number 15, the multiple bar graph shows the income and expenditure of 5 companies A, B, C, D and E. तो इसमें क्वेश्चन क्या है वो शायद प्रिंट नहीं हुआ है, वो मैं लिख देती हूँ। देखिए, हमसे पूछा क्या? टोटल सेविंग्स पूछा है, ठीक है, कुल बचत पूछा है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर दिए, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेविंग। 4.3 में से 2.4 गए, कितना हुआ? 13 में से 4 गया 9, तो 1.9 प्लस में 15 में से 8 गया 7, 0.7 प्लस में 15 में से 8 गया 7, 0.7, 0.1
और ये 8 में से 1 गया 9, 1.9 कितना हो गया? 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 7 और 7 14, 14 और 9 23, 33 का 3 यहाँ पर, 4 और 1 5, 5.3। कैसे गड़बड़ आ रही है? सही किया क्या? तेरे में से 4 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 2.5 में से 1.8 गया 0.7, 3.5 में से 2.8 गया 0.7, ये 0.1, और 8 में से 1 गया 7 होता है, मैंने 9 लिख दिया था, ठीक है। तो 5.3 की जगह आ जाएगा 5.1। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इतना, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4πr²। अगर आप ध्यान से देखिए तो आंसर जो है वो पाई में है, तो बस पाई की जगह पाई, 4 इंटू में आर कितना है 21/2 इंटू में 21/2, 2 टू द 4 कट गया, 21 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो आंसर आ गया 441। 441 पाई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 2 pipes A and B can fill a tank in 34 hours and 15 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously, then the time taken to fill the tank is, देखो 2 पाइप हैं, ये A ये B, ये 34 घंटे ले रहा है, ये 15 घंटे ले रहा है, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो टोटल वर्क हो गया 34 इंटू 15। ये कितना करे? 15 यूनिट, 15 लीटर पानी 1 घंटे में, और ये 34 लीटर पानी 1 घंटे में, तो टोटल कितना हो गया? 5 4 9, 3 और 1 4, 49। बस ऑप्शन में तो सब में 49 है, अब आपको देखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। करते हैं भाई, ऑप्शन नहीं है तो 15 4 60 का 6 यहाँ, 15 3 45 और 6 51, 516 डिवाइडेड बाय 49। अगर आप ध्यान से देखें तो 49 11 49 10 450 490 होता है, 49 11 से कितना होगा? 9 का 9, 9 4 13 का 1 5 और 539, तो आंसर जो है वो 10 में आएगा। 539 ज़्यादा आ गया ना, आंसर जो है 10 में आएगा। 10 में एक ही ऑप्शन है, वो है फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन गोज टू वसाई विरार फ्रॉम वाराणसी एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h एंड रिटर्न्स टू वाराणसी एट अ स्पीड ऑफ, देखो डिस्टेंस सेम है, रूट सेम है, डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड क्या होगा? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू 30 इंटू में 45 अपॉन में x प्लस वाई कितना है? 45 और 30 कितना है? 75। तो बस 15 5 द 75, 15 2 द 30, 5 9 द 45, आंसर आ गया 9 4 द 36। 36 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय ट्रैक्टर इज इतना एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। भाई डिस्काउंट कितना मिला आप इनको माइनस करके देख लो, 0 का 0, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 1 गया 6, तो 6020 रुपये का डिस्काउंट मिल गया कितने पर? 7390 पर, इंटू में 100%, 1 0 से 1 0 कट गया। अब आपको काटना पीटना है भाई राम, ये काटना पीटना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल सा टास्क हो जाता है, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ये 6020 को अगर आप 740 मान लें इंटू में 10, तो करके देख लीजिए, क्योंकि 739 है। अब ये वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, जो आंसर आएगा वो इससे हल्का सा बड़ा ही होगा, करके देख लेते हैं। 2 3 द 6, 2 7 द 14, फिर ये हो गया 602 इंटू में 5। अब फिर से वही बात, अब सीधा सीधा अब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, डिवाइड करके देख लीजिएगा भाई, ठीक है, तभी पता चलेगा। 60200 इंटू में 739 ऐसे है, ये डिवाइड बाई 739, तो 739 8 जा ही जाएगा, दिख रहा है 7 पे तो मुश्किल लग रहा है, 3 बारी 8 8 है तो 8 पे ही जाएगा। 8 9 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, 8 3 ज़ा 24 और 731 का 3 यहाँ, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56 और 3 59, बचा कितना? 10 में से 2 गया 8, 0 का 0, 10 में से 9 गया 108 बचा, यहाँ पे उतारा 0, तो अब ये किस पे जाएगा? 1 पर जाएगा, तो 81 जहाँ पे आ रहा है वही आंसर है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर, यही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आपको मीन निकालना है। मीन आपको दिख रहा है?
मीन कैसे निकालेंगे, देखिए अब आप या तो डेविएशन से निकाल लीजिए, इनमें से किसी भी एक को मीन मान लीजिए। मैंने मान लिया 50 मीन है, क्या मान लिया मैंने, 50 मीन है। तो इसमें कितना कम है, 14 कम है। 76 में कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है। 61 में कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। 25 में कितना कम है, 25 कम है। 15 में 35, 61 में 11 ज़्यादा, 97 में 47 ज़्यादा, 65 में 15 ज़्यादा, 14 में 10 में मतलब 36 कम है। तो भाई अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये कितना है, -25 -35, मतलब 15 और 14 कटा तो +1 बचा, 26 और 25 कटा तो कितना बचा, +1। फिर अब ये 35 और 47 अगर कटा तो कितना बचा, +12। अभी कितना हो गया, 11 और 11 22 जमा 12 13 और 1 14 -36, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 घटा 36 कितना आ गया, 0। डेविएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो मीन है वो कितना है, 50। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।